तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के क्या एक्शन चल रहे हैं, बिटकॉइन के क्या एक्शन चल रहे हैं और क्या अपडेट्स आ रही हैं, सारी अपडेट कवर करेंगे। अगर आप थोड़ा सा मार्केट का हाल देखोगे इस टाइम पे बिटकॉइन 17,346 के लेवल पे चल रहा है। $100 अगर आप देखो, क्योंकि 17,400 के करीब जो है बिटकॉइन, 430 के करीब बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था। तो थोड़ी सी जो है बिटकॉइन में एक नमी देखने को मिल रही है, हल्की सी। और अगर आप देखो थोड़ा सा ओल्ड कॉइन में भी आपको रेडनेस देखने को मिलेगी। गाला में तो ठीक था, करेक्शन हमको देखने को मिलना ही था क्योंकि इतना पंप हुआ है। तो 11% डाउन है। और इथीरियम भी $1324 पे, बाइनेंस कॉइन $280 के करीब चल रहा है। शिबा इनू भी 5% डाउन हुआ है। अगर आप देखोगे सोलाना भी 4% डाउन चल रही है। तो सीपीआई डेटा आने वाला है कल 12 जनवरी को। उससे पहले मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है कि कल मॉर्निंग तक या कल इवनिंग तक सीपीआई डेटा आने से पहले भी बिटकॉइन $18,000 को हिट कर सकता है। और हो सकता है वहाँ से नीचे आ जाए। क्यों, सब डिपेंड करता है सीपीआई डेटा के ऊपर, कितना सीपीआई डेटा आता है कल। जो भी सीपीआई डेटा आएगा यूएस का, वो बहुत ज़रूरी है। उससे मार्केट में वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलेगी पहले, ठीक है। और अगर ज़्यादा आया तो मार्केट गिरने के चांसेस हैं। अगर कम आया तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो जो भी आएगा आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई भी अपडेट भी आपसे मिस नहीं होगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये कुछ करंट हाल हैं। अगर हम थोड़ा चलते हैं मार्केट की सिचुएशन पे, तो कोई भी ऑल्ट कॉइन ज़्यादा पंप नहीं कर रहा है। और जब जब ऐसे कॉइन्स पंप होने लग जाए ना, तो एक सिग्नल ये भी मिलता है कि मार्केट डाउन जा सकता है ना। तो मार्केट में सीपीआई डेटा आने वाला है और उससे पहले कुछ भी हो सकता है ना। अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो थोड़ा जो है सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है। और PIVX कॉइन चल रहा है 33%, एजिक्स, VGX, NEBL और FET सेंटोस, ये कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो इस टाइम पे काफ़ी अच्छा पंप कर रहे हैं। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है, एक बड़ी अपडेट बाइनेंस की तरफ से, ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर है बाइनेंस के। और आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज़ में रेगुलेटरी अप्रूवल मिल रहे हैं, मतलब एक हरी झंडी जो है क्रिप्टो को मिल रही है। कभी बाइनेंस एक्सचेंज को मिलती है, कभी कॉइन बेस को, कभी crypto.com को। तो स्वीडन के अंदर, जी हाँ, बाइनेंस हैज़ बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन बाय द स्वेडिश फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी। तो बाइनेंस को क्या मिल गया है, अप्रूवल मिल गया है। कहाँ पे, स्वीडन के अंदर। और स्वीडन में जो है बाइनेंस अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। और अगर आप देखो, दिस रजिस्ट्रेशन गिव्स रेजिडेंट्स इन स्वीडन एक्सेस टू ए ब्रॉड रेंज ऑफ आवर रेगुलेटेड क्रिप्टो एंड वेब3 सर्विस। तो एक हरी झंडी, एक अप्रूवल अब बाइनेंस को स्वीडन के अंदर भी मिल गया है। ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ में अप्रूवल मिला बाइनेंस को 2022 में। ये पहला अप्रूवल 2023 का स्वीडन में बाइनेंस को। तो अभी तक हम बात करते थे एक्सचेंजेस के प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में। बाइनेंस ने शुरुआत की FTX के बाद, जो कि बहुत ज़रूरी थी। और अगर आप देखो सभी एक्सचेंजेस ने दिखाए प्रूफ ऑफ रिजर्व। इंडियन एक्सचेंजेस अभी भी फेल हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वजीरेक्स भी उस लिस्ट में थी जो प्रूफ ऑफ रिजर्व अभी तक नहीं आ रहा था। लेकिन अब फाइनली वजीरेक्स प्रूफ ऑफ रिजर्व, थर्ड पार्टी एसेट, हम देखने जा रहे हैं। प्रूफ ऑफ रिजर्व किसका, वजीरेक्स का। $281 मिलियन का है वजीरेक्स का, मतलब जो इंडियन एक्सचेंज है वजीरेक्स, है ना। अगर आप देखो USDT एक्सचेंज और ब्लॉकचेन $26 मिलियन। और कॉइन, तो बिल्कुल वजीरेक्स में अगर आप प्रूफ ऑफ रिजर्व देखेंगे तो शिबा इनू टॉप के ऊपर है, बिटकॉइन सेकंड नंबर पे, इथीरियम फोर्थ नंबर पे है। जी हाँ, हर जगह शिबा इनू टॉप पे। अभी तक जो बाइनेंस है उसके, बाइनेंस के पास 87 ट्रिलियन शिबा इनू है। लेकिन अगर हम वजीरेक्स की बात करते हैं, ये कॉइन की क्वांटिटी अगर आप देखो 6.09 ट्रिलियन शिबा इनू जो है वो यहाँ पे है वजीरेक्स के पास। और 18% जो होल्डिंग है वो शिबा इनू की वजीरेक्स के पास है, मतलब प्रूफ ऑफ रिजर्व में
टॉप के ऊपर शिबा इनू है, बिटकॉइन, इथीरियम सब बाद में है, पहले शिबा इनू है। अगर आप देखो थोड़ा और देख लेते हैं हम यहाँ पे कुछ टॉप के कॉइन्स, बिटकॉइन सेकंड, थर्ड पे इथीरियम, फिर डॉज कॉइन, पॉलीगॉन, एक्सआरपी, कार्डानो, वजीरेक्स, टीथर, बिटटॉरेंट कॉइन, ट्रॉन, विंकलिंक और बीएनबी। ये कुछ क्रिप्टोज है, लेकिन सबसे टॉप लीडर जो बना हुआ है वो शिबा इनू है। ये है वजीरेक्स का प्रूफ ऑफ रिजर्व। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बड़े ही आप यूँ कह लीजिए आपका दिल खुश हो जाएगा ये डेटा देख के। बिटकॉइन का ये जो डेटा है, अगर इस डेटा की हम माने, ये इस हिस्ट्री की अगर हम माने, तो भैया 2023 में भी अच्छी रैली बिटकॉइन की दिख सकती है। और अगर बिटकॉइन की अच्छी रैली दिख गई तो ऑल्ट कॉइन्स तो आपको पता है वो तो फिर पीछे रहते ही नहीं है, मतलब बिटकॉइन का चलना ज़रूरी है। अब देखो आप देखो 2024 में ना बिटकॉइन की हाल्विंग होने वाली है ना। और बिटकॉइन की हाल्विंग से पहले का जो ईयर होता है, मतलब अब 2024 में हाल्विंग है, ये 2023 का ईयर शुरू हुआ है, ये पहला एक मतलब बिफोर ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं, हाल्विंग से पहले वाले ईयर की। अब पहले भी ऐसा हुआ है जब हाल्विंग हुई है, 2016 में हाल्विंग हुई, 2020 में हाल्विंग हुई, 2024 में, 4 साल में हाल्विंग होती है बिटकॉइन की, है ना। अगर आप यहाँ पे इस डेटा को देखोगे तो 2015 के अंदर जब 2016 में हाल्विंग होने वाली थी, तो कैंडल 3 इन 2015, है ना, 2015 अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है 2015 की कैंडल, ये है कैंडल 3, जहाँ पे बिटकॉइन ने 234% का मूव किया था 2015 ईयर के अंदर, जब 2016 में हाल्विंग होने वाली थी। वैसे ही 2020 में हाल्विंग होने वाली थी, है ना। तो 2020 में 2019 के अंदर बिटकॉइन ने 316% की रैली दिखाई थी। तो 200-300% पंप किया बिटकॉइन 2020 की हाल्विंग से पहले और 2016 की हाल्विंग से पहले। अब 2024 की हाल्विंग से पहले 2023 का ईयर है। अगर ये डेटा, ये हिस्ट्री रिपीट हो गई तो 200-300% इस ईयर भी बिटकॉइन पंप हो सकता है, पूरे चांसेस हैं। अगर ये डेटा हिस्ट्री रिपीट होती है तो बहुत अच्छा डेटा कहूँगा, बहुत पॉजिटिव डेटा कहूँगा, है ना। इसी डेटा की ज़रूरत है और ज़रूरी भी नहीं है कि हर बार रिपीट हो, लेकिन हो भी सकता है। मार्केट में हर बार चीज़ें रिपीट होती हुई हमने देखी हैं, है ना। तो अगर हुआ तो 200-300% बिटकॉइन अगर उछल गया, बिटकॉइन का प्राइस 200-300 बढ़ गया, मीन्स यहाँ से 15-16 हज़ार से 17 हज़ार से 30-40 या $50,000 बिटकॉइन अगर 30-40 तक भी पहुँच जाता है तो बहुत बड़ी बात है ना। तो वो चीज़ पॉसिबल होती है नहीं होती है, आपको क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे नायोबियम कॉइन के बारे में। जी हाँ, नायोबियम कॉइन, इसको जो आप NBC कॉइन भी बोल सकते हो, ठीक है। NBC कॉइन की अगर मैं बात कर लूँ तो 6 रुपये पे इसका प्राइस है। और अगर आप देखोगे पिछले 24 घंटे के अंदर प्राइस के अंदर जो चेंज है वो 25% का, मतलब अगर आप 1 डे का चार्ट देखोगे तो 4 रुपये से इसने जो छलांग लगाई है 8 रुपये तक की लगाई है, लेकिन अभी 6 रुपये पे अटका हुआ है, 6 रुपये पे चल रहा है। आपने देखा बोंग कॉइन ने हमको 5000% दिखाया। इसके अलावा XTP कॉइन हमने बात की, आज और कल बात की थी, वो भी 4000% उछला है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे 1 वीक का प्राइस, मैं आपके साथ 1 वीक का चार्ट शेयर कर रहा हूँ, 0.04 से लेके, मतलब 1 रुपये की भी वैल्यू नहीं थी इस कॉइन की, 0.04 पे ट्रेड कर रहा था 1 वीक के अंदर, 4400%, पूरा 5000 लगा लीजिए, 13 रुपये के लेवल हिट करके आया। अभी 6 रुपये पे चल रहा है, अगर आप 13 देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका परसेंटेज और भी ऊपर बनता है ना। तो इतना बड़ा पंप नायोबियम ने भी दिखाया। और कहीं ना कहीं जब ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाएं, टॉप 1000 में इसकी रैंक आती है, टॉप 800 के अराउंड इसकी रैंक आती है ना, कोई दूर भी नहीं है ज़्यादा। तो जब ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाएं तो समझ जाओ कि मार्केट में कुछ ना कुछ जल्दी ही अच्छा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अगर पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, वहाँ ज्वाइन ज़रूर कर लेना, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हो हमेशा अपनी रिसर्च करो, वो बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो रिसर्च बहुत ज़रूरी।